जलाल अपने खुदावन नूं दिंदे आ, क्योंकि उहदा जलाल परमेश्वर नूं दिता जावे तां बैटर है, क्योंकि वचन कहता मेरी महिमा मेरा जलाल जिहड़ा वो सिर्फ मैनूं मिलना चाहिए, ना कि किसी इंसान नूं। हालेलुया। सारिया गवाइयां वास्ते जो भी परमेश्वर ने अपने भवन में लैके आंदा, सबनों अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दी, उस विच भी असीं धन्नवाद करते हैं। ताड़ी ला के असीं अपने खुदावन दा धन्नवाद। असीं पास्टर जॉन हुणी दस के गया कि सानूं मुश्किल टाइम अपने करतार दे उत्ते साडा सिरजनहार, साडा बनाउण वाला, साडा मुक्तिदाता, साडा यीशु मसीह, उहदे ते सानूं निगाह टकाई रखनी चाहिए। वचन कहता है कि जिहड़ा मेरी वल तकदा है, जिहड़ा मेरी वल देखदा है, जिहड़ा मेरी वल पुकारदा है, मैनूं पुकार के कहंदा मेरी वल तकदा, उहदे मुंह कदे काले ना होणगे, क्योंकि इस मस्कीन ने पुकारिया यहोवा ने सुनिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ दुआ करते हैं तो मैं ਤੁਹਾਡੇ आरजूइयां ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ मनोरथां ਨੂੰ मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हाँ। क्योंकि जमीन उत्ते, आसमान के थले और जमीन की गहराई दे विच कोई ऐसा देवी देवता नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो साडे यीशु मसीह वर्गा होवे, क्योंकि एक सृष्टि दे उत्ते एक कबर है जो खाली है, सिर्फ वो साडे यीशु मसीह दी मुक्तिदाता जो जिंदा है, जिसनों कबर भी रख ना सकी। आज कबर चला चला के कह रही है कि मैं यीशु नूं जो पाक है, जो पवित्र है, उसनूं रख नहीं सकी। हालेलुया। आइए वचन विच ख्याल करिए। मैथ्यू चैप्टर 11 ते ओदी एक आयत नूं पढ़ांगे 28। हे सारे थके होयो अते पार विच दबे होयो, मेरे कोल आओ तां मैं तुहानूं आराम देवांगा। हालेलुया। वचन च लिखिया है सारे थके होयो अते पार दे हेठा दबे हुए लोगो, मेरे कोल आओ मैं थानू आराम दवांगा। जो परेशानियां विच है, जो गमां च है, जो दुखां तकलीफां दे विच है, सिर्फ साडा यीशु मसीह कहता है कि तुसी मेरे कोल आओ। जो तुहाडे बंधन आ पापां दे विच है, जकड़े होए, शैतान ने जकड़ लिया है, डॉक्टरां दे कोल तुसी जाने इलाज नहीं गा किसी चीज दा, मेरे कोल आ जाओ। जो तुहाडे बोझ है, तुहाडे बंधन है, उन्हां नूं मैं छुटकारा देण वाला तुहाडा यहोवा जरी आ। मैं अपने इकलौते पुत्तर नूं भेजिया है, ओहदे मस्सां दे नाल तुहाडीआं बीमारियां जांदियां, ओहदे मस्सां दे नाल तुहाडे बंधन टुट जांदे आ। हालेलुया। हे पार दे दबे हुए लोगो, ये नहीं क्या कि हे यहूदियों, मैं यहूदियों दे लिए आया हां, हे यहूदियों आ जाओ मेरे कोल, मैं थानू आराम दूंगा। उन्हें क्या यूहन्ना 3:16 विच परमेश्वर ने जगत दे नाल जिहा प्यार कीता, उन्हें अपना इकलौता पुत्र पूरे संसार दे लिए दे दिता, इसी तरह पूरे जगत दे लिए अपने बेटे नू दे दिता। और इसी तरह इस आयत विच कहंदा है सारे पार दे हेठा दबे हुए लोगों, कोई भी मेरे को आएगा, उस मुक्ति दाते ने जो ग्रहण कर लूंगा, ते ओ किया कहंदा मैं तुहाडे पार दे बोझां दे, जो तुसी दबे हुए आ, कुचले हुए आ, मैं तुहानू आराम दे दूंगा। हालेलुया। जो असीं पहला पतरस 5:7 आयत विच पढ़दे आ तां वचन की बयान करदा है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 ते ओदी 7 आयत नूं प्लीज पढ़न विच मदद करियो। अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते सुट छड्डो, क्यों जो उहनूं तुहाडा फिकर है। वो थोड़ी फिक्र करता, थोड़ी चिंता करता है। वचन च लिखे यीशु मसीह कहता अपने सारे बोझां नूं मेरे उत्ते सुट दो, मैं तुहाडी देखभाल करूंगा, मैं तुहाडी फिक्र करदा, मैं रोज हर पल पल विच तुहाडी मदद करदा आ, तुहाडी सहायता करदा, तुहानू चिंता करन दी नहीं लोड़ हैगी। और दुनिया दा मालक, दुनिया दा सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, वो कह रहा है तुसी कादी गल्लों फिक्र करदे आ, तुसी अपना बोझ, अपनी परेशानियां मेरे ते सुट दो, मैं तुहाडी चिंता करदा आ। और बचन कहंदा जदों तुसी उदास हुंदे हो, उदास हुंदा है साडा स्वर्गीय पिता,
अपने मनण वालियां दे नाल नाल रहिंदा आ, अपने मनण वालियां दे हर पल नाल नाल रहिंदा। वो कहता चिंता ना कर, फिक्र ना कर, मैं आई इस करके कि तुहानू मैं परेशानियां तो, बीमारियां तो, चिंता तो आजाद कर सका। वो इस करके आया कि साडे बंधनां नू तोड़न लई आया। जदों असीं देखदे आ मरकस दी अंजील चैप्टर 2 दे विच एक स्टोरी आ कि यीशु मसीह एक घर दे विच वचन सुना रहे आ। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह जो है वो एक घर दे विच एक वचन सुना रहा। वचन की ये बाणी सुना रहे हैं। वो घर जेड़ा आ लोकां दे नाल भरिया पिया आ। वो इस तरह घर भरिया होया आ, अंदर तां भरिया ही भरिया आ, बाहर भी खचाखच लोग आ। ला लो कि कोई भी जगह नहीं है। ऐने लोग यीशु मसीह का वचन सुनन लई आ रहे। वचन जेड़ा बड़े ध्यान दे नाल लोग सुन रहे आ। हुण जदों यीशु मसीह वचन सुणांदे सी, कई श्रद्धा दे नाल आउंदे सी, कई उहदे वचन नूं सुनन लई आउंदे सी, और कई लोग हुंदे सीगे गलतियां कड्ढण लई आउंदे सी। यीशु मसीह मूहों कुछ कवे तां असीं की करिए, असीं इहदे ते अटैक कर दईए। कई लोग इस तरह दे सी। पर असीं वचन विच देखदे आ कि लोग जेड़े आ जिस घर विच यीशु मसीह वचन कर रहे सीगे, वो घर जेड़ा घर तां अंदरों भरिया पिया सी, पर बाहर भी लोग सी। पीड़ा दी पीड़ बहुत सीगी। पर असीं की देखदे आ कि वो घर जेड़ा आ वो बरकत वाला होया। वो घर जेड़ा आ वो आशीष वाला हो गया। अज असीं किन्ने जने कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा वचन जेड़ा मेरे लिए बरकत वाला होवे, तेरा जेड़ा कलाम आ वो मेरे लिए आशीष वाला होवे। अज असीं किन्ने कह रहे हैं जेड़ा इस गल नूं लैंदा आ, वचन नूं लै लैंदा आ, वचन नूं अपनी जिंदगी दे विच लै लैंदा आ और कहंदा कि तेरा वचन मेरे लिए बरकत वाला होवे, तां परमेश्वर कहंदा मैं उहदे लिए आशीष वाला ते बरकत वाला कर दिंदा। हालेलुया। जदों यीशु मसीह वचन नूं सुना रहे सी तां चार जने आंदे आ। चार जने आंदे आ एक आदमी नूं लैके। वो आदमी जेड़ा आ अधरंग दे नाल मारिया होया आ, बीमारी दे नाल ओह बुरा हाल आ ओहदा। वो चार आदमी जदों उस आदमी नूं लैके आंदे आ, मंजी दे उत्ते उहनूं चुक के लेके आ रहे आ। जदों मंजी दे उत्ते उहनूं लैके आ रहे आ ते की देखदे आ, जो अधरंग दा मारिया होया आ, वो चार जेड़े आ जदों अंदर आन देखते आ तां उन्हां नूं कोई रस्ता नहीं मिलता कि दरवाजे विच दे। पर असीं उन्हां चारां आदमियां दे अंदर एक बोझ देखते आ। उन्हां दे चारां दे अंदर एक असीं बर्डन देखते आ, जो उन्हां दे दिल दे अंदर एक भार आ, दिल दे अंदर एक बोझ आ कि असीं उहनूं यीशु मसीह दे कोल लै जाइए। उन्हां दे जो अंदर बोझ आ, उन्हां दे अंदर जो भार आ, वो यही कहंदे कि असीं यीशु मसीह दे कोल इस नूं किस तरह ले जा सकीए। वचन की कहता है, सारे पहाड़ दे हेठा दबे हुए मेरे कोल आओ, मैं थानू आराम देंगा। पर असी उन्हें चार आदमी जो बोझ दे नाल दबे होए आ उस पहाड़ दे हेठा आ कि असी ने यीशु मसीह दे कोल किस तरह ले जाइए। सबरीना थोड़ी जी बाज नहीं कट कर दे। उन्हें चार आदमियों ने अंदर बोझ ही नहीं, उन्हें चार आदमियों के अंदर प्यार भी आ उस इंसान दे लिए कि असी इस आदमी नूं असी किस तरह यीशु मसीह दे कोल लैके जाइए, किस तरह ये आदमी चंगा हो सकता है। उन्होंने विश्वास आ, उन्होंने लोगों को सुनिया होया कि यीशु मसीह जेड़ा आ अधरंगियां नूं चंगा करदा आ, यीशु मसीह जेड़ा आ वो बीमारां नूं चंगा करदा आ, यीशु मसीह जेड़ा आ वो रोगियां नूं चंगा करदा। जो कोड़ी दे लोग आ, कोड़ी दे नाल जिकड़े होए आ,
ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਅੰਦਰੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਝੁਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ कि परमेश्वर जो है वो वैद बन के आ गया, हकीम बन के आ गया, जो ना इलाज आ, जो डॉक्टर जवाब दे जान, तो यीशु मसीह जिहड़ा आ वो चंगा करन दी शक्ति रखदा। हालेलुया। हुण उन्हां दे अंदर इन्ना बोझ आ, उन्हां दे अंदर इन्ना बोझ आ कि वो चुक के उन्होंने अपने मोढियां दे उत्ते जदों ले जा रहे आ तो यही कह रहे आ कि असी लैके जरूर जाना आ, असी लैके नूं जाना आ, जो साडे उत्ते बोझ आ, साडे मोढियां दे उत्ते इहदा भार आ, असी यीशु मसीह दे कोल लैके जाना, पर असी हुण इहनूं लैके जा रहे आ, अपने मोढियां दे उत्ते भार आ, पर जदों असी वापस जाना आ साडे नाल चल के जाऊगा। उन्हां दा विश्वास है कि साडा यीशु मसीह चंगा करूंगा, क्योंकि वचन यही बयान करता है तुहाडा विश्वास, जे तुसी विश्वास करते आ तो तुहाडे लिए सब कुछ हो जाएगा। विश्वास है की चीज है? असी आम लोगों को पूछ लीए, क्रिश्चियन हो तुसी विश्वास करते हो? हाँ असी विश्वास करते हैं। विश्वास है कि निश्चय है कि जो असी अज देखते कि कुर्सियां खाली आ, मैं विश्वास करती है कि भरिया होनिया, खड़े होने को जगह नहीं होगी, इनू विश्वास कहते हैं। मैं हमेशा ये गल कहनी आ कि जी कुर्सियां खाली आ ये भरिया होनिया, इस जगह के उत्ते खड़े होने को जगह नहीं होगी, उसको विश्वास कहते हैं। जो असी विश्वास कर लेने कि विश्वास वो चीज आ जो हाले होया नहीं गा, तो तुसी ईमान रखते हैं कि ये हो गया, उन्होंने ईमान कहते हैं, उन्होंने विश्वास कहते हैं। इन्हां लोकां नूं विश्वास है कि असी यीशु मसीह दे कोल लैके जाना है, पर ये वापस अपने आप अपने कदमां दे उत्ते चल के आऊगा। हालेलुया। ते घरे खुशी दे नाल वापस जावेगा। पर जदों वो घर आंदे आ तां वचन जे असीं स्टोरी नूं देखते आ, इस कहानी नूं देखते आ, जदों ये घर आंदे आ ते जदों ये देखते आ ते ओ जगह दे उत्ते ऐने लोग आ कि दरवाजे दे विच दी भी उन्हां नूं रस्ता नहीं, दरवाजे दे विच लंघण नूं भी उन्हां ने शायद मिन्नत भी कीती होगी कि सानू जान दिओ, सानू जगह दे दो, शायद लोकां ने उन्हां नूं जगह ना दित्ती होगी। कई वेले लोग कहते हैं कि सानू जगह दे दो, पर शायद उन्होंने जगह ना दी होगी, भीड़ के कारण उन्होंने रास्ता नहीं मिलिया, भीड़ के कारण वो जड़ा डोर सी उन्होंने लिए ब्लॉक्ड होए सीगे, वो जड़ा दरवाजा सी उन्होंने लिए बंद होया होया सीगा। अज इसी तरह शैतान जड़ा आ जदों असी यीशु मसीह दे कोल जाने आ, जदों असी यीशु मसीह दे कदम अपने कदमां नूं अगे बढ़ाउंदे आ, शैतान जड़ा आ साडे लिए दरवाजे बंद कर दिंदा, शैतान जड़ा आ वो साडे लिए दरवाजे नूं ब्लॉक करना शुरू कर दिंदा है कि यीशु मसीह दे कोल ना जा सके। इसी तरह वो चार जड़े आदमी सी जो विश्वास करते सी, उन्हां दे लई वो जड़ा डोर सीगा वो ब्लॉक्ड होया होया सीगा, वो डोर जड़ा उन्हां दे लई बंद होया सी, पर फिर भी उन्होंने निराश नहीं हुए। इसी तरह वचन कहता अपने दिल दे विच व्याकुल ना होवो, निराश ना होवो, ढिले ना पै जाओ। जे वो ढिले पै जाते तो उस आदमी दे उत्ते कदी बरकत ना आउंदी, उस आदमी दे उत्ते कदी भी ब्लैसिंग ना आउंदी। वो व्याकुल नहीं होए। उन्होंने की कीता? असीं सारी स्टोरी नूं बच्चे जानते हैं।
वचन की कहता, तुसी व्याकुल ना हो, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਡੋਰ ਬਲੌਕਡ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਡੋਰ ਬਲੌਕਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਰਹੀਏ, ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਡੋਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਡੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਧੇੜਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਜਰੀ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? वचन बयान करता है कि जे दुख तकलीफ इंसान दे ना होनी हुंदी, यीशु मसीह कदी ना कहता कि मैं तेरे दुखा विच तेरी मदद करांगा, दुखा विच मैं तेरी सहायता करांगा। दुख इंसान दे उत्ते आउणा लाजमी आ। जेड़ा यीशु मसीह दे वाल कदम बढ़ांदा आ, ओदे ते दुख, मुसीबतां, परेशानियां कम आउणे आ। जे असीं वचन नूं पढ़ीए, संत पौलुस सीगा, जिद्दां ही यीशु मसीह वालों आंदा है, मुश्किलां ते मुश्किलां शुरू हो जांदियां। दुखां दा आउणा लाजमी आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ
यीशु मसीह ने वचन किया, ना उन्होंने छुया, ना उन्होंने हाथ लाया, ना उन्हें सिर उत्ते हाथ रख के गया, सिर्फ अधरंगी नूं कहा, उठ अपनी मंजी चुक ते घर नूं चलिया जा। सिर्फ एक वचन मुंह दे विचों कहा, अपनी मंजी चुक घर नूं चलिया जा। उस अधरंगी दे लई एक ही वचन काफी सीगा। अज किन्ने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दा वचन ही साडे लई काफी आ। अज असीं किन्ने जने उस वचन नूं लै लैंदे आ, उस वचन नूं लै के कहने आ कि जो मेरे शरीर दे विच कमजोरी आ, जो मेरे शरीर दे विच वीकनेस आ, जिस तो मैं परेशान आ, जिस तो मैं चल फिर नहीं सकता, जिस तो मैं इन्हें मुश्किलों तो बीमारी का सामना कर रहा, अज की तुसीं उस वचन नूं लै लैंदे आ। जे उस वचन नूं तुसीं लै लैंदे आ तां तुसीं चंगाई पा के जाओगे। ये आम कर लेगा कि आम करिया, ये ओ करिया जितों मुक्ति दाता बीमारियां तो आजाद करता है। कहना जड़ा मेरी हैकल विच दूर तो ही जो तुसी घर तो तुरदे आ, मैं उदों तो जान लेना आ कि तुसी किस रीति दे नाल मेरे घर विच आए आ, ओदी हैकल दे विच किस रीति दे नाल आया। जेड़ा विश्वास करदा, जेड़ा अज वचन नूं लै लैंदा आ तो चंगाई पाएगा। हालेलुया। अजे नहीं कहना कि यीशु मसीह आएगा, मेरे सिरों ते हाथ रखेगा, मैनू छूएगा तो मैं फिर ही चंगा होगा। नहीं, अज ओदा कलाम आ, तुहाडे नाल गलबात कर रहा, अज ओदा वचन आ, अज तुसीं अपने वचन नूं लै लो। जो यीशु मसीह दा वचन आ वो कह रहा है कि तुसीं चंगा होना चाहते हो। जे तुसीं चंगा होना चाहते आ, अज उसदे कलाम नूं लै लो, उसदी वाणी नूं लै लो। यीशु मसीह दा वचन ही एक काफी है साडे लिए। ये तुसी विश्वास करते हो यीशु मसीह जिहड़ा आ, जो तुसी विश्वास करते हो तो मौजजा हुंदा आ। तुसी उहदी पावर नूं देखोगे, उस वचन की ताकत नूं देखोगे। जो यीशु मसीह ने अधरंगी नूं कहा, उठ अपनी मंजी चुक ते घर नूं चलिया जा। हालेलुया। आज यीशु मसीह तुहाडे नाल गलबात कर रहा, वो कह रहा है कि मेरा वचन ही तुहाडे लिए काफी है। जेड़ा वचन ते विश्वास करता है, जेड़ा यकीन कर लेता है, जेड़ा मेरे वचन ते भरोसा कर लेता है, मैं उन्हें इख्तियार दवांगा। मेरे मनण वाले जेड़े लोग आ मेरे अंग करेंगे। क्योंकि जो असीं वचन दे विच देखते हैं मरकुस दी अंजील चैप्टर 11 तो उहदे विच यीशु मसीह पतरस नूं कहंदे आ कि पतरस नूं कहंदे आ तू विश्वास करे जो कुछ तू करेगा, जे तू कहेगा कि पहाड़ हट जाए और समुद्र च पै जाए तो समुद्र च पै जाऊगा। जेड़े उहदे मनण वाले लोग आ उन्हां नूं इख्तियार दिता होया आ। पतरस नूं कहंदा आ पहाड़ किया, जो पतरस नूं कहा कि पहाड़ जिहड़ा है समुद्र च, पहाड़ साडे दुख आ, मुसीबतां, साडियां परेशानियां, कई वेले असीं अपने बच्चों तो दुखी आ, कई वेले असीं अपनी बीमारियां तो दुखी आ, कई वेले असीं साडी कर्जे दी प्रॉब्लम परेशानियां, ये सानू पहाड़ जिहियां लगदियां। पर यीशु मसीह कहंदा जे तुसीं मेरे ते विश्वास करोगे तो मैं वो काम तुहाडे विचों ही पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि तुसीं मेरे वचन नूं लै लिया, मेरे ते विश्वास करदे आ। तुहाडे मुंह दे विच मैं वचन पावांगा, ओ वचन पावांगा जो तुसीं बीमारियां नूं झिड़कोगे तां बीमारियां जांदियां लगदियां। हालेलुया।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। वचन विच लिखिया जदों असी यीशु मसीह दे नाल कमैंड करते आ तो बीमारी जिहड़ी आ रह नहीं सकती। जदों असी यीशु मसीह दे नाम दे नाल हुक्म करते आ, हुक्म भी यीशु मसीह दे विच करांगे। अज असी बहुत सारे लोग आ जदों कोई गल हुंदी आ, जदों कोई दुआ मंगदे आ तां कह दिंदे आ कि मैं कीता इह काम मेरी दुआ दे नाल होया। यीशु मसीह कहते आ कि मेरे नाम दे नाल तुसी जो कुछ करोगे तो वह हो जाऊगा। जो 12 साल की जिहड़ी औरत आ उन्हें 12 चेलियां दे उन्होंने नहीं फड़िया, पल्लड़े नूं नहीं फड़िया। उन्हें 12 जिहड़े चेले सी उन्होंने पल्लड़े नूं फड़ के नहीं कहा कि मैं यूहन्ना दे जां पतरस दे जां अंद्रयास दे फड़ लूंगी पल्ले नूं तां चंगा हो जाऊंगी। उन्हें क्या मैं यीशु मसीह दे पल्लड़े नूं फड़ांगी तां मैं चंगी हो जाऊंगी। ओदे दिल दे विच उम्मीद सी, ओदे विच विश्वास सीगा कि मैं यीशु मसीह दे पल्लड़े नूं फड़ांगी तां चंगी होंगी। पर अज लोग की करदे, यीशु मसीह दे नाम नूं कट के मैं एक काम कीता। परमेश्वर दा जलाल जिहड़ा वो परमेश्वर नूं मिलना चाहिदा, ना कि किसी इंसान नूं। ये जिहड़ी औरत आ विश्वास दे नाल पल्लड़े नूं फड़दी आ तो चंगी हो जाती। अज असी कहिए यीशु मसीह दे नाम दे नाल मैं कमांड करदी आ कि आ बीमारी चली जावे तो बीमारी चली जाऊगी। जो लोग चंगे हुंदे आ यीशु दे नाम नूं जलाल देंगे, क्योंकि ਉਹਦਾ वचन जो आ ਉਹਦਾ वचन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ वचन ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ वचन ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, जे तुसी राय दे दाने जिन्ना भी मेरे ते ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तुहाडी बीमारी जाती लगती है। पर सिर्फ गल एक ते आंदी है कि तुसी विश्वास करते हैं। जेड़ा विश्वास कर लैंदा है, जेड़ा कलाम नूं लै लैंदा, ओहदे वचन नूं लै लैंदा है, वो चंगाई पा लैंदा है। रसूलां दे करतब चैप्टर 14 दे विच असीं देखते हैं कि पौलुस जिहड़ा आ वो लुस्त्रा दे विच कलाम सुनाउण जांदा है। जदों कलाम सुनाउण गया तो एक कोने दे विच एक लंगड़ा आदमी ओहदा कलाम जिहड़ा सुनदा है, ओहदा वचन जिहड़ा सुनदा है। जदों ओहदा कलाम सुनदा है, ओहदा वचन सुनदा है, ते जदों पौलुस कलाम नूं वचन नूं करके हट जांदा आ ते पौलुस जिहड़ा आ वचन सिर्फ करदा आ, उहनूं छूंदा नहींगा, उहनूं हथ नहीं लाउंदा, ओहदे सिर दे उत्ते हथ रख के नहीं कहंदा कि मैं तैनूं यीशु मसीह दे नाम दे नाल चंगा। उहने सिर्फ अपने मूँह दे विचों वचन कढिया कि मैं तैनूं यीशु मसीह दे नाम दे नाल तू उठ ते खड़ा हो जा। अज तुसी वचन नूं लै लो, उस वचन दे विच सामर्थ आ, ओहदे वचन दे विच पावर आ, ओहदा वचन आ। जदों असीं अपनी जिंदगियां दे विच लै लैंदे आ, ओहदा वचन जिहड़ा आ सानूं बीमारियां तो आजाद कर दिंदा। पौलुस ने उहनूं हिलाया नहीं, जां ओहदी लत्त नूं फड़ के जां ओहदे सिर उत्ते हत्थ रख के दुआ नहीं कीती। उन्हें सिर्फ मूँह दे विचों वचन किया कि यीशु मसीह दे नाम दे नाल उठ जा, यीशु मसीह दे नाम दे नाल चंगा हो जा। यीशु मसीह कहना मैं थोड़े मूँह दे विच पावर भर दूंगा, थोड़े मूँह दे विच मैं सामर्थ भर दूंगा। उसदे सामर्थ भरनी है, उसदे विच पावर भरनी है जो यीशु मसीह दे विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, जेड़ा यीशु मसीह दे नाम ते ईमान लियाउंदा है। जदों ओह वचन यीशु मसीह कर रहे सी तो आदमी जिहड़ा सी जदों ओहदे कदमां दे विच आंदा आ
ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਈਏ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਬਣੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲੁਸਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
करांगे, असी परेशान हो जाते हैं। पर यीशु मसीह कहता है अपने बोझ मैनू दे दो, मैं तुहाडी चिंता करदा, तुहाडी फिक्र करदा आ, मैं तुहाडे बोझ लैंदा आ, मेरा चूल्हा नरम ते मुलायम आ, तुसी मेरे कोल आ जाओ, जिस तरह दे भी है तुसी मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहानू आजाद करांगा। ये सारे बाहर दे हेठा दबे हुए लोगो, ये पापा दे विच दबे हुए, अपने मना नू फिराओ, क्योंकि सुरग दा राज तेरा है प्रभु, तेरा है। प्रभु यीशु मसीह जी, तुसी चंगा करने वाले आ, तुसी इस जगह ते मौजूद आ, और लंगड़े की तरह, अन्ने की तरह, जो प्रभु जी कह रहे हैं कि कौन लंघ के जा रहा है, लोग कहते यीशु लंघ के जा रहा है, यीशु जा रहा है, वो जड़ा अन्ना आ उच्ची उच्ची पुकार के कह रहा है यीशु नासरी दाऊद दे पुत्र मेरे ते दया कर, और उसने उच्ची उच्ची पुकारिया, सजाका हो गया। आज यीशु मसीह तुहाडे कोल आ, आज दा वचन तुहाडे कोल आ, आज जे कोई परेशानी आ, कोई दुख आ, बीमारी विच आ, परेशानी विच यीशु नू कहो आज मैं तेरे वचन नू लै लेना है, ताकि प्रभु जी मैं आज तो अपने बोझ, अपनी परेशानियां, अपने दुख, बीमारियां सब तैनू देना है, और तुसी सानू आराम देने वाले साडे परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह शांति दा राजकुमार है, वो कहते मैं खुशी आनंद ते दलेरी देने वाला तेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह जी, असी तुहाडे चरणों विच आउंदे आ, जिन्ने भी भैन भाई आए आ, एक एक नू आशीष ते बरकत दो, अपनी सामर्थ नाल, अपने फतेहमंद हाथों के नाल संभाल के रखो। तेरा वचन आ जिदे जबूर 107 दे विच असीं देखते हैं, तू अपने कलाम नू भेजदा तां लोग चंगे हुंदे आ, तू अपने वचन नू भेजदा तां लोग चंगे, और वचन साडे विच मौजूद आ, और वचन साडीआं जिंदगियां दे विच आ, और वचन जिहड़ा साडी जुबान दे विच आ। प्रभु मैं तेरी दासी इन्हां बच्चों दे लई तुहाडे अगे बेनती करती हैं कि जिस तरह तुसीं इन्हां नूं पिछली वीक संभाल के रखिया, आने वाली नवीं वीक भी संभाल के रखना, हर एक दुख तो, हर एक तकलीफ तो, हर एक बीमारी तो, हर एक परेशानी तो तुसीं इन्हां नूं बचा के रखना। तुहाडे वचन च लिखिया मेरे मनण वालियां नूं मैं इख्तियार दिता होया, प्रभु जो तुसीं इख्तियार दिता होया उसी इख्तियार दे नाल प्रभु जी मैं हुक्म करदी हां कि इन्हां दे दुख तकलीफ बीमारी परेशानी यीशु दे नाम दे नाल जांदी रहे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु दे नाम दे, सुनो और कबूल करो, आमीन। हे साडे पिता, तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी आसमान ते पूरी हुंदी है, जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज़ी रोटी असां दे, साडे कसूर सानू माफ कर, जिवें असीं भी अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानू आज़माइश च ना पा, सगों बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा सदा तेरा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम अति पवित्र आत्मा की शक्ति तुसा सबना